ईमानदार सुनार की कहानी। सूरजपुर नगर में एक सोने का व्यापारी था। उसका नाम था हरि सिंह। वह सोने के गहने बनाकर बेचता था। वह सोने में मिलावट नहीं करता था। उस बाजार में और भी सुनारों की दुकान थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ हरि सिंह की दुकान पर ही रहती थी। बाकी दुकानदार हरि सिंह से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वे मिलावट करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। एक दिन हरि सिंह रात के समय अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तब वहां के कुछ सुनारों ने उसे बुलाया और कहा, भाई तुम तो हम सबका धंधा बंद करवा दोगे। तुम भी हमारी तरह सोने में मिलावट करके मोटा पैसा बना सकते हो। इतनी ईमानदारी से तुम्हें मिलता ही क्या होगा। उनकी बात सुनकर हरि सिंह के मन में लालच आने लगी। वो यही सब सोचता हुआ घर पहुंचा। घर पर उसकी बेटी, जिसकी उम्र 5 साल थी, वो आकर अपने पिता से गले लग गई। हरि सिंह ने उसे बहुत प्यार किया। तभी उसकी पत्नी विभा उसके लिए खाना ले आई। आज विभा हरि सिंह को देख रही थी। उसका मन खाने में नहीं था। हर दिन हरि सिंह विभा के बनाए खाने की तारीफ करता था, लेकिन आज उसे खाना कैसा लगा ये भी उसने नहीं बताया। विभा उसके पास बैठ गई और बोली, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? हरि सिंह जैसे कैसे नींद से जगा हो, उसने कहा, नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, शायद मेरा ध्यान ही कहीं और था। हरि सिंह बोला, विभा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम मेरे हालात जानती हो, हम लोग केवल अपने खर्चे ही चला पाते हैं। ऐसे में मेरे साथ के दुकान वाले पहले से बहुत अमीर हैं, क्योंकि वे सोने में मिलावट करते हैं, जिसका पता ग्राहक को कभी नहीं लगता है। इस तरह वे उस गहने की 4 गुना कीमत वसूल कर लेते हैं। विभा बोली, आप साफ साफ बताइए, बात क्या है? ये सुनकर हरि सिंह बोला, आज कई दुकानदारों ने मुझे रोक कर कहा कि मुझे भी मिलावट करनी चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ, अगर थोड़ी सी मिलावट कर ली जाए तो किसी को क्या पता लगेगा। इतने सालों में विश्वास मैंने कमाया है, उसे अब इस्तेमाल करना चाहिए। हम भी अमीर बन जाएंगे। विभा, हमारे बच्चों का भी तो भविष्य है, उसके लिए भी हमें पैसे जोड़ने हैं। विभा ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, आज तक आप बिल्कुल ईमानदारी से चलते थे, आप पर लोग भरोसा करते हैं। आज आपको क्या हो गया? आज आपके मन में ये बेईमानी का ख्याल कैसे आ गया? हरि सिंह ने झुंझलाते हुए कहा, अरे तुम तो कुछ समझ ही नहीं रही हो। हमें अपनी बच्ची के भविष्य के लिए ये काम कर लेना चाहिए। कुछ साल ऐसा करके हमारे पास पैसा आ जाए, फिर हम ये सब नहीं करेंगे। यह सुनकर विभा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या आप अपनी बच्ची को चोरी के पैसे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे? ये तो सही नहीं है। लेकिन हरि सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो अब किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता था। उसने विभा से आगे बात करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। विभा उसके इस तरह के इरादे से बहुत सदमे में थी। उसे लग रहा था कि कहीं इन पैसों से उनके घर का सुख चैन न चला जाए। अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया और अपने कारीगर से सोने के जेवर में मिलावट करने के लिए कहा। कारीगर ने थोड़े से तांबे की मिलावट करके जेवर बना दिए। अगले दिन ग्राहक जब अपने जेवर लेने आए तो बोले, भाई हरि सिंह जी, मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मैंने ये जेवर बनाए हैं। हम लोगों में रिवाज है कि बहू के मायके में ज्यादा से ज्यादा जेवर लेकर जाते हैं, जिससे हमारी शान बढ़ जाए। हरि सिंह ने जेवर दे दिए और पैसे लेकर रख लिए। शाम को उसके कारीगर ने बचा हुआ सोना हरि सिंह को दे दिया। हरि सिंह सोना लेकर घर आ गया। उसे अब ये लग रहा था कि अगर इतना ही सोना रोज बच जाए तो वो बहुत अमीर बन जाएंगे। कुछ दिन बाद इस बचे जेवर से ही गहने बनाकर बेच दूंगा। उस रात हरि सिंह अपने भविष्य के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। इधर विभा को जब ये पता लगा तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने हरि सिंह को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मूर्ख बताया और वो सो गया। रात को उसने सपना देखा कि उसकी बेटी बड़ी हो गई और उसका विवाह का दिन आ गया। जिस दिन उसका विवाह था, उसी दिन हरि सिंह की चोरी का पता लड़के वाले को लग जाता है और वे बारात वापस ले जाते हैं। हरि सिंह की आंख खुली, वो पसीने में नहा गया था। उसने विवाह को सपने के बारे में बताया। विवाह ने कहा,
आपकी ईमानदारी ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, ये काम छोड़ दीजिए। हरि सिंह बोला, हाँ अब मैं आगे से कभी ये काम नहीं करूंगा, लेकिन अब इस सोने का क्या करूं? सेठ जी को वापस करना ही सही रहेगा, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। विवाह ने कहा, तुम कल उनके घर चले जाओ और ये वापस करके माफी मांग लेना या कोई बहाना लगा देना। अगले दिन हरि सिंह दुकान पर गया। उसका दुकान पर मन नहीं लग रहा था। वो सारा दिन सोचता, लेकिन उसे सेठ जी का पता मालूम ही नहीं था। रात के समय वो दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी उसका ध्यान एक शादी समारोह में गया। वहां काफी भीड़ थी। वो भी वहां देखने पहुंच गया। लड़की के पिता गुस्से में अपने समधी से लड़ रहे थे। आप ये नकली गहने लेकर हमारे लड़की को अपने घर की बहू बनाने आए थे, आपको शर्म आनी चाहिए। जब हरि सिंह ने देखा तो ये तो वही सेठ जी थे और वही पास में सारे जेवर रखे थे। सेठ जी ने कहा, आप एक काम कीजिए, अपने जान पहचान के किसी सुनार को बुलाइए, उससे गहने की जांच करवाइए। सुनार को बुलाया गया। उसने गहनों की जांच की और बताया कि सोने में मिलावट की गई है। ये सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, माफ कीजिए समधी जी, ये धोखा मुझे उस हरि सिंह सुनार ने दिया है। मैं कल ही उसकी दुकान बंद करवा दूंगा, उसको जेल करवा दूंगा। तभी हरि सिंह आगे आया और बोला, सेठ जी, आपकी गहनों में गलती से मिलावट हो गई। गहने बन नहीं पा रहे थे, उनकी मजबूती के लिए हमें मिलावट करनी पड़ी। मैं सोना साथ में लेकर आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको इसके बारे में पता नहीं था, तभी अचानक मैं यहाँ शादी में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, ये रहा आपका सोना। यह कहकर हरि सिंह ने सोना सेठ जी को दे दिया। सुनार ने सोना तौला तो बराबर मिलावट के जितना था। सेठ जी ने कहा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। लड़के के पिता ने सेठ जी से माफी मांगी और विवाह की रस्में शुरू हो गई। हरि सिंह घर आया। आज वो बहुत खुश था। उसने सारी बात विवाह को बताई। विवाह बोली, देखा, आपकी जरा सी बेईमानी से एक शादी टूट जाती, और अगर इस सब में सेठ जी को कुछ हो जाता तो उनकी मौत की जिम्मेदार भी आप होते। हरि सिंह बोला, हाँ, अब मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अगले दिन से वह सबको ईमानदारी से गहने बेचने लगा।